बांग्लादेश और इंडिया के बीच का जो रिश्ता है वो अगले कुछ सालों में कैसा जाने वाला है। इसका एक एग्जाम्पल हमें आज देखने को मिला जब उस्मान हादी के दो हत्यारे इंडिया में पकड़े गए। उस्मान हादी को कुछ महीने पहले ढाका में उनका मर्डर कर दिया गया था और तब ये न्यूज आई थी कि जिन्होंने इनका मर्डर किया वो इंडिया भाग गए। और अब जब इनको इंडिया में पकड़ा गया तो अब ये कंफर्म हुआ कि ये सच में इंडिया में तब भाग गए थे। और इनको अभी इसीलिए पकड़ा गया क्योंकि अभी का जो बांग्लादेश का गवर्नमेंट है उनके साथ इंडिया का जो प्रेजेंट गवर्नमेंट का रिलेशनशिप है वो अच्छा जा रहा है। मतलब हमारे देश में तारक रहमान की गवर्नमेंट आने के बाद 1 हफ्ते के अंदर इंडिया की वीज़ा रीओपन कर दिया गया। शायद अभी बांग्लादेशियों के लिए इंडिया का वीज़ा भी रीओपन हो गया और अब जब उस्मान हादी के हत्यारे इंडिया में पकड़े गए, ये सिग्नल देता है कि दोनों के बीच का अंडरस्टैंडिंग वो बहुत-बहुत अच्छा जा रहा है। और इससे ये भी पता चलता है कि जब हमारी पिछली गवर्नमेंट थी तब इंडिया को एक्चुअल में ये पता था कि ये लोग इधर इंडिया में है। इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस को, इंडियन इंटेलिजेंस को ये पता था कि ये लोग इधर है और यह कोई बड़ी बात नहीं आज की जो टेक्नोलॉजी जितना डेवलप हुआ है। और तब इन्होंने एक्चुअली इनको शरण दी थी और अब जाके जो एक पसंदीदा गवर्नमेंट उनकी आई तो इन्होंने इस गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट किया। ये एक अच्छी बात है कि दोनों देशों के बीच का जो रिश्ता है वो अच्छा हो रहा है। लेकिन हमें ये पूछना पड़ेगा कि इससे हम जैसे साधारण लोगों को एक्चुअली कितना फ़ायदा या कितना नुकसान? अगर हम मतलब पीछे देखें तो हमें ये पूछना चाहिए कि जो ये रिश्ता ख़राब हुआ था उसमें हमारा क्या रोल था? और अभी जो रिश्ता अच्छा हुआ है अचानक से इसमें हमारा क्या रोल है? और जब हम इन दोनों में देखेंगे तो मेरे ख़्याल हमारा कोई रोल था ही नहीं। ना रिश्ता बिगड़ने में था, ना रिश्ता सुधरने में। तो ये रिश्ता बिगड़ा क्यों? ये रिश्ता अचानक से सुधरा क्यों? बिगड़ा क्यों ये मेरे ख़्याल सिर्फ़ इसीलिए क्योंकि हमारे अंदर जो पीपल टू पीपल कनेक्शन है, वो ख़राब हो गया है, वो बहुत ख़राब हो गया। मतलब बांग्लादेश के लोगों में और इंडियन लोगों का जो कनेक्शन होना चाहिए था एक-दूसरे के बीच, वो अभी वो स्टेज पर है, वो बहुत ख़राब है। और वो जो पीपल टू पीपल कनेक्शन लूज़ हुआ, उसमें मेरा क्या रोल है या फिर आपका क्या रोल है? तो हम देखेंगे उसमें एक्चुअल में हमारा कोई रोल नहीं। उसमें अगर किसी का रोल है, वो है पॉलिटिशियंस का, वो है मीडिया का। वो मीडिया जो बड़े-बड़े कॉर्पोरेट्स चलाते हैं, वो पॉलिटिशियंस जो बड़े-बड़े कॉर्पोरेट्स फंडिंग करते हैं जिनका। और अभी जो रिश्ता अचानक से सुधर गया, इसमें भी हमारा कोई रोल नहीं। इसमें भी रोल है वो बड़े-बड़े कॉर्पोरेट्स का जो फंड करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को। तो एक चीज़ यहाँ ये हुआ कि ये लोग बहुत दिनों से पानी डाल रहे थे इसमें कि हमारा पीपल टू पीपल जो कनेक्शन वो ख़त्म हो। अब जब इनका ये प्लान सक्सेसफुल हो गया, हमारा पीपल टू पीपल कनेक्शन ख़राब हो गया, तब जाके इनको हिट हुआ। कैसे? उनके जो बिज़नेसेस है, इसमें जाके इसने इम्पैक्ट किया। हमारे दोनों देशों के बीच में बहुत गहरा बिज़नेस रिलेशन है और ये बिज़नेस में इन लोगों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है क्योंकि हम बांग्लादेश और इंडिया मतलब चारों तरफ से बिज़नेस कर सकते हैं। मतलब हम हर एक एंगल से जुड़े हुए हैं, चौतरफा। तो इनको बहुत फ़ायदा होता था क्योंकि इसमें कॉस्ट कम होता था और अगर आपका कॉस्ट कम है तो फिर फ़ायदा ज़्यादा है। तो जब इन्होंने देखा कि अरे! ये तो उल्टा दाँव पड़ गया, अब बिज़नेस में डायरेक्ट इम्पैक्ट करने लगा ये, तब इनको जाके होश हुआ कि इसमें तो नुकसान ज़्यादा हो रहा है अभी। तो ये अभी पर्दे के पीछे से आए और अभी जो हम देख रहे हैं कि ये रिश्ता अचानक से सुधरने लगा और यही हमें एज़ ए नॉर्मल पीपल समझना चाहिए। तो एक्चुअली हम जो रिश्ता हमारे बीच का ख़राब हुआ था, वो भी हमारे कोई फ़ायदा या नुकसान के लिए नहीं था और अब जो रिश्ता अच्छा हो रहा है, इसमें भी हमारा कोई फ़ायदा या कोई नुकसान नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ उन लोगों का है। तो हमें एज़ ए नॉर्मल पीपल अगर इस रिश्ता सुधारने में इंटरेस्ट है, तो हमें जो करना है वो है कि हमें अपने जो पीपल टू पीपल कनेक्शन है, उसको बढ़ाना है। और या फिर अगर हमें इसमें इंटरेस्ट है कि हमें रिश्ता अच्छा नहीं करना है, हमें लड़ना है, तो फिर हमें अपनी पीपल टू पीपल कनेक्शन को तोड़ना है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जो भी करें, वो अपनी मर्ज़ी से करें। मतलब अगर हम चाहते हैं कि हमारा रिश्ता अच्छा ना हो, तो हम अपनी मर्ज़ी से उस रिश्ते को तोड़ें और अगर हम चाहते हैं कि हमारे बीच का रिश्ता अच्छा हो, तो फिर हम अपने मर्ज़ी से उस रिश्ते को जोड़ें। ना कि वो जो बैकडोर में बैठे हुए पॉलिटिशियंस और बड़े-बड़े पैसे वाले लोग, उनकी मर्ज़ी से करें। और ये हम तब कर पाएँगे जब हमारे समाज में हर एक व्यक्ति को ये बात पता होगी। इस गहराई तक हर एक व्यक्ति जा पाएगा क्योंकि हमारे दोनों देशों की जो एजुकेशन का लेवल है वो बहुत लो है और इसीलिए हमें जो करना है हमें अपने पीपल को, हमें अपने लोगों को इस चीज़ों के बारे में आगाह करना है, उनको इन्फॉर्म करना है, उनको सिखाना है ये चीज़। और अब जब हर आदमी के हाथ में मोबाइल फ़ोन है तो फिर ये तो बहुत आसान है लोगों को सिखाना और यही हमें अभी करना है।